भारत माता के जय के साथ क्लास 9 का परमाणु और अणु से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 20 MCQ क्वेश्चन रहेगा। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग। चलो तो विद्यार्थी जी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये रहा आप लोग के सामने। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O बाबू, यानी कि 2 हाइड्रोजन रहेगा, है ना, और एक रहेगा आपको ऑक्सीजन। तो उसमें भार का अनुपात कह रहा है, ठीक है। तो H2O हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, है ना। तो H2O तो 2 H है, तो 2/16 हो जाएगा, यानी कि काटेंगे उसको तो 1:8 आएगा। तो 1:8 जो होगा हमारा वो सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, है ना। अब यहाँ पे तो लिखने वाला व्यवस्था है नहीं तो हम लोग इसको सोल्व करके देख लेते कि हाइड्रोजन का परमाणु जो भार है वो 1 है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का भार 16 है तो 16 हो जाएगा, काटेंगे 1:8 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या का अनुपात बताइए। तो जल में क्या होता है, H2O हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 हो, तो 2:1 इसका सही उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा। ये ऑक्सीजन लिख दिया है, या आप लोग का ऑक्सीजन समझना है, ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या हुआ। तो कैल्शियम का कितना, Ca और O, तो CaO होता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब उसका अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो अनुपात काट कूट के क्या आ जाएगा बाबू, 5:2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात क्या होगा। तो ये 4 नंबर में जो है वो 14:3 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन 3 गो रहता है, नाइट्रोजन का 14, तो 14:3 कटेगा नहीं, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन का कितना, 16, 16 दूनी की 32, कार्बन का 12, काटिए कितना आ जाएगा, 3:8, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं विद्यार्थी जी लोग ध्यान से आगे बढ़ते हुए कि निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक मतलब का, एक से अधिक परमाणु रहता है एक साथ, है ना। ये है सल्फर, क्या कि फास्फोरस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना। ऑप्शन नंबर ये सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक तत्व है ना, H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक मतलब हमेशा 2 परमाणु के साथ रहता है, तो ये रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा O2 से दर्शाया जाता है ना, तो द्विपरमाणुक हुआ। ऑक्सीजन में हमेशा 2 परमाणु रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है, ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है, कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है। तो नहीं है बाबू, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हीलियम इसमें जो है वो द्विपरमाणुक नहीं है। नाइट्रोजन N2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन H2 लिख सकते हैं, क्लोरीन Cl2, हीलियम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको जानते हैं, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। सल्फर का आणविक सूत्र, मैंने एक सल्फर का कितना आणविक सूत्र होता है ना, तो ये हो जाएगा आपको S8। आगे बढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। H2SO4 कौन सा ऑप्शन में है बाबू लोग, 3, है ना। चलिए H2SO4 करेक्ट ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताइए। तो अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है, MgCl2। MgCl2 किस में है बाबू, ये ऑप्शन नंबर 3।
हमारा सही ऑप्शन होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3। आगे बढ़ो, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3। तो Fe2O3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S। H2S कौन में है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन में ये सही होगा, है ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो HCl होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान नहीं देना है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे सोशियम है, सोडियम इसको पढ़ना है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Na2O। Na2O यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 20वां नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग बता सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, ये आप लोग कमेंट में दीजिए इसका जवाब, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र होगा, CaOH2 CaOH ओनली फॉर 2, यहाँ OH का होल 2 है, और Ca2OH, है ना। तो देखिए इसको आप लोग कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए।